नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 और 4 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास SADA TANSEEQ साडा टनिस में किन दो देशों ने भाग लिया? तो भारत और सऊदी अरब ने। CAPF और अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? लद्दाख में। अभी हाल ही में RBI ने पेमेंट बैंक में कुछ नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या था? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो 80। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? तो ये पूर्ववत है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन रामपाल को। इस वर्ष पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से डॉक्टर संदीप पुरोहित को सम्मानित किया जाएगा। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद में। 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो तोमर राजवंश ने। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डे को। किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषणा की है? तो 2024 को। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को। किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरिल आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस शहर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है? तो मैंगलोर में। हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को GI टैग मिला है, वो कहां से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो सतनाम सिंह संधू को। तो इनके विषय में हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर जी ने। आर चंपक लक्ष्मी जी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रही। अगला प्रश्न है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो रोमेश भट्टाचार्य जी। अभी हमने देखा कि RBI ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक में। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ये कंपनी है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7%।
तो आईएमएफ के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना बताया गया है? 6.7%। ये अनुमान होते हैं। किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू किया है? ये ओडिशा ने। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक जिसके विषय में हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024। इसके विषय में जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से कब हुई है और इसमें प्रमुखता से कौन भागीदार हैं। तो 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 18 फरवरी 2024 तक चलेगा। स्थान हमने देख लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यह मनमोहक मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है, जो 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है। सूरजकुंड नाम का हिंदी में अनुवाद सूर्य की झील है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है तो वो देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 20 से अधिक देशों के कलाकार सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे, जिससे यह एक बड़ी सफलता बन जाती है। वे अपनी विविध संस्कृतियों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस अनूठे मंच का प्रयोग करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण विषय बनता है, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो यह है कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राज्य गुजरात और उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम सांस्कृतिक भागीदार है। तंजानिया इस वर्ष के मेले का भागीदार देश है। तो दोस्तों हमें 2 प्रश्न मिले यहाँ से। पहला, भारतीय या राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भागीदार राज्य कौन है? गुजरात एवं उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन भागीदार है? तो तंजानिया। इस मेले में भागीदार राष्ट्र के रूप में तंजानिया की भागीदारी अफ्रीकी संघ एयू के साथ भारत की भागीदारी को उजागर करती है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया था। 2023 संस्करण में मेले में 8 राज्यों को थीम राज्य के रूप में दिखाया गया। इसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सूरजकुंड मेले से संबंधित प्रमुख जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किस क्रम का था? तो 37वां। किसने इसका शुभारंभ किया? तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने। कब से कब तक चला? तो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाला है ये। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सहयोगी है? तो तंजानिया, जो कि अफ्रीकन यूनियन का एक सदस्य देश है। राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो इसके भागीदार राज्य गुजरात हैं। चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 का अभ्यास करेगी। तो वायु शक्ति 2024 का अभ्यास जैसलमेर में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति अभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना जैसलमेर के पोखरण रेंज में मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। इसमें 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। इस अभ्यास में तेजस, प्रचंड और ध्रुव जैसे कई स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किए गए विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। MICA R-73 समर और आकाश सहित हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां अपनी मारक क्षमता दिखाएंगी। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान और S-400 वायु प्रणाली भाग लेंगी। गगन शक्ति अभ्यास 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तरंग शक्ति भारत में आयोजित होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देशों जैसी मित्र वायु सेनाओं के विमान भाग लेंगे। तो हमने ये देख लिया दोस्तों। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, कुछ फैक्ट निकलते हैं इसमें, जैसे गगन शक्ति अभ्यास 5 वर्षों में किया जाता है, तरंग शक्ति में बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विषय के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।